नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे पहलू की जिस पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो है उतना ही कमाल का। और वो है इसकी रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइज पूल था, जिसने खेल के मायने ही बदल दिए। लेकिन पैसों की उस दुनिया में जाने से पहले चलिए एक बार फिर से उस ऐतिहासिक पल को याद करते हैं जिसने पूरे देश को जश्न में डुबो दिया था। अहमदाबाद का वो दिन, वो फाइनल, जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये तो सीधा इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला पल था। इस जीत के साथ इंडिया न सिर्फ लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी, बल्कि अपने ही घर में वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी बन गई। जाहिर है, सम्मान और गौरव की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन इस चमचमाती ट्रॉफी के साथ एक बहुत बड़ी इनामी रकम भी जुड़ी थी। तो सवाल ये है कि इस हिस्टोरिक जीत के बदले इंडियन टीम को कितना बड़ा इनाम मिला। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को इनाम में कितनी बड़ी रकम मिली? जैसे ही भारतीय कप्तान ने वो शानदार ट्रॉफी उठाई, टीम पर पैसों की ऐसी बारिश हुई जिसने क्रिकेट की दुनिया के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर रख दिया। जी हाँ, पूरे 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। ये एक इतनी बड़ी रकम है जो दिखाती है कि ये टूर्नामेंट कितना बड़ा था और दुनिया भर में इसकी कितनी अहमियत थी। और अगर इसे इंडियन करेंसी में देखें ना, तो ये नंबर तो और भी जबरदस्त हो जाता है, लगभग 27.48 करोड़ रुपए। सोचिए, ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी खिलाड़ी का सपना हो सकती है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ साफ साफ दिखता है कि विनर और रनर अप की प्राइज मनी में कितना फर्क था। जहाँ भारत को 3 मिलियन डॉलर मिले, वहीं फाइनल में कमाल का खेल दिखाने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी मालामाल हो गई। उन्हें भी 1.6 मिलियन डॉलर, यानी करीब करीब 14.5 करोड़ रुपए मिले। पर कहानी सिर्फ इन दो फाइनलिस्ट टीमों की नहीं है। अब हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के टोटल प्राइज पूल की, जिसने इसे क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बना दिया। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के लिए कुल 13.5 मिलियन डॉलर का एक रिकॉर्ड तोड़ प्राइज फंड रखा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इंडियन करेंसी में ये कितना हुआ? 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन सबसे मजेदार सवाल ये है कि इतना सारा पैसा बाकी टीमों के बीच आखिर बंटा कैसे? ये जो चार्ट है ना, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। जैसा कि दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा तो चैंपियन भारत और रनर अप न्यूजीलैंड को ही गया। पर कमाल की बात यह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 8.9 मिलियन डॉलर, बाकी सभी टीमों में भी बांटा गया। तो चलिए अब थोड़ा और समझते हैं कि ये पैसे बांटे कैसे गए। इसके पीछे की सोच क्या थी कि हर टीम को इस बड़े प्राइस पूल का फायदा मिल सके। तो ये पूरा सिस्टम 3 सिंपल आइडियाज पर टिका था। पहला, जो भी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी उसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। दूसरा, आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्राइज मनी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि जो टीमें जल्दी बाहर हो गईं उन्हें भी खाली हाथ घर नहीं भेजा गया। और इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। मकसद सिर्फ टॉप की टीमों को अमीर बनाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के खेल को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना था, खासकर उन देशों को जहां क्रिकेट अभी बढ़ रहा है। तो आखिर में एक दिलचस्प सवाल ये रह जाता है, क्या पैसों का ये बढ़ता हुआ दांव भविष्य में क्रिकेट के खेल को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव, ज्यादा रोमांचक और शायद ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देगा? इस पर सोचना वाकई मजेदार है।